हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो यहां पर हमने केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमेशा से प्रयास किया है और सीखी भी है। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहां पर आकर सीखा भी है, उनको खुद में बदलाव दिखे भी हैं और उन्होंने काफी बेहतर किया भी है। ठीक है, और घर पर बैठकर अगर आप देख रहे हो तो आप भी करोगे बेहतर। बस आप वीडियो को क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो देखिए, क्लास 12th का एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो ये उसका सेकंड वीडियो है। एल्डिहाइड और कीटोन के गुण हमने उसमें पढ़े थे, तो ये उसके आगे का वीडियो है, पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पीछे हमने जो गुण पढ़ाए थे वो आप पीछे की क्लास से जाकर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास मिल जाएगी। अच्छा, जो क्लास पर नए हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया था। एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO समूह, जिनमें यह समूह पाया जाए वो एल्डिहाइड कहलाते हैं, और कीटोन की पहचान होती है CO समूह। ठीक है, जिसमें यह समूह पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एल्डिहाइड, और जिनमें यह समूह पाया जाता है वे सभी कहलाते हैं कीटोन। ठीक है, अब इनके जो समूह की संयोजकताएं हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, R से। तो RCHO और RCOR। R मैं पीछे कई बार बता चुका हूं कि इसको क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। और R जो होता है आपका वो CH3 C2H5, ठीक है, C3H7 C4H9, ठीक है, और C6H5, इस तरीके से डॉट 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 कई सारे R समूह आपके बना सकते हो आप। अच्छा, इसके होने के बाद में मैंने आपको इस पार्ट के अंदर पढ़ने के लिए मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था, फॉर्मेल्डिहाइड इस पार्ट के सदस्य, और दूसरा था एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तीसरा था कीटोन यानी कि एसीटोन। चौथा था बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और पांचवा था आपका एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, मैंने इन पांचों के बारे में आपको एक साथ हम इन पांचों के गुण पढ़ रहे थे, अपने सिलेबस में यही है। बाकी आप दुनिया का कोई सा एल्डिहाइड और कीटोन उठाइए और वो सारी क्रियाएं जो हम कर रहे हैं उस पर कराकर आप देख सकते हैं। R समूह बदलिए और क्रियाएं कराते रहिए। आप देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने बोला था इन सब में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, यह चीज मैंने आपको बताई थी। सब में क्या पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो सबके कार्बोनिल समूह इस तरीके से ही होंगे ना, एक जैसे ही होंगे, पांचों के पांच में। अब मैंने बोला था फॉर्मेल्डिहाइड जब दोनों संयोजकता में क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन। एसिटेल्डिहाइड जब एक पर जुड़ा हो CH3 और एक पर जुड़ा हो H। एसीटोन जब दोनों पर क्या जुड़ा हो, दोनों पर जुड़ा हो CH3 और बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या था, एक पर CH3 और एक पर C6H5 और एक पर H जुड़ा हो, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और एसिटोफिनोन जब एक पर C6H5 और एक पर CH3 जुड़ा हो। इतनी बातों के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था और इनके कई सारे गुण भी करे थे। ठीक है, हमने इसके पहले गुण वहां पर सीखे थे, योगात्मक अभिक्रिया है, उसका एक गुण रह गया था, वो मैं अभी आपको वीडियो में सिखाऊंगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और आज इसके आगे वाले दूसरे गुणों पर चर्चा करेंगे। तो जो क्लास पर नए हैं इतना इनके बारे में पता कर लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र SCHO, एसिटेल्डिहाइड का CH3 CHO, एसीटोन का CH3 CO CH3, बेंजल्डिहाइड का C6H5 CHO, एसिटोफिनोन का C6H5 CO CH3। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से सिर्फ क्लास का ये सेकंड वीडियो है, जिसके पास नहीं लिखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर उसे भी पढ़िए, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, पूरा और मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो फटाफट से क्लास में आगे बढ़ते हैं और इसके आगे वाले गुणों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, कल जो गुण होगा थे उसके आगे का पहले एक गुण कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। अब पहली चीज बात आती है आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में
इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो गिरिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई? गिरिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस अभिकर्मक को दिया था। तो इस गिरिग्नार्ड अभिकर्मक जो आपका होता है वो ये होता है RMgX। RMgX। अब R समूह मैंने आपको अभी बताया, CH3 लगा लीजिए, C2H5, C3H7, C4H9, ठीक है। इस तरीके से आप C5H11 इसका प्रयोग कर लीजिए और C6H5 इसका प्रयोग कर लीजिए। अब X जो होते हैं ये होते हैं आपके हेलोजन। हेलोजन, अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं? FCl, Br, I। तो यहां पर आप हेलोजन के तौर पर Br का यूज कर लीजिए, I का यूज कर लीजिए या Cl का यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो गिरिग्नार्ड अभिकर्मक एक बनाना तो एक कोई सा भी एक R समूह उठाओ, इसमें से कोई सा भी एक। हमने CH3 लिया, इसको Mg पर जोड़ा और सिंगल बॉन्ड X की जगह पर इन तीनों में से कोई भी एक लगा दो, हमने I लगा दिया, तो ये बन गया आपका गिरिग्नार्ड अभिकर्मक का एक सूत्र। इस तरीके से कई सारे गिरिग्नार्ड अभिकर्मक के फॉर्मूले बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं गिरिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। मैं इसकी जनरल रिएक्शन दूंगा, नो थ्योरी नो रट्टा, ठीक है। जनरल रिएक्शन और केमिस्ट्री की रिएक्शन खुद बनाएगा देश का छोटा छोटा बच्चा। तो देखिए फटाफट से क्या करना है यार, सिंपल सा बोला है गिरिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराओ। भैया एल्डिहाइड और कीटोन में यही तो पहचान होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, कि भाई ये समूह पाया जाता है उनमें और इनकी दोनों संयोजकताओं पे कुछ भी जुड़े वो बाद में देखेंगे, कुछ भी जुड़े वो बाद में देखेंगे। अब इतना करने के बाद इसकी क्रिया किससे करवानी है? गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से करवानी है। तो RMgX, तो RMgX। अभी मैं यही ले रहा ट्रिक में। अब क्या करिए आप, देखिए क्या होगा, इसका ये जो R है, इसका ये जो R है, ये इस पर अटैक करेगा और इस पर आकर क्या करेगा? जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस पर R ने क्या करा? आकर जुड़ गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जब R इस पर आकर जुड़ा तो इसकी संयोजकता जो है थोड़ी सी बदल गई। 1 2 3 4 5 कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, लेकिन बेटा कितनी होनी चाहिए? कार्बन की संयोजकता हमेशा ही 4 होनी चाहिए। 5 हो गई तो क्या होगा? डबल बॉन्ड एक टूटेगा और इस तरीके से O की जो अधूरी हुई है, अब कार्बन की देखिए 4 हो गई है, O क्या करेगा? O किसी और के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? जो अभिकर्मक का बचा वाला भाग है MgX। तो MgX क्या करेगा? इस पर आकर जुड़ जाएगा। इतना होने के बाद में MgX इस पर आकर जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद में देखिए क्या होगा। जुड़ने के बाद में आप क्या करिए, ये जो बना है ये कहलाता है मध्यवर्ती यौगिक। क्या कहलाता है भाई आपका? मध्यवर्ती यौगिक। इसका आप क्या कीजिए, जल अपघटन करवा दीजिए। इसका आप जल अपघटन करवा दीजिए। जब आप इसका जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए क्या करिएगा, ये दिख रहा है इस तरीके से, यहां से तोड़िएगा, यहां से तोड़िएगा। और जल क्या होता है भैया? जल ये होता है H2O। जब ये टूटता है तो ये टूटता है H+OH- में, ठीक है। तो H+ आप इसे दीजिएगा और OH- आप इसे दीजिएगा। ऐसा क्यों करा भाई? OH- इसे क्यों दिया भाई? इस पर तो एक O पहले से है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे? H+OH-। अब इस डॉटेड लाइन से दोनों को ब्रेक कर लीजिए। जब आप दोनों को ब्रेक कर लेंगे तो ये रह जाएगा C, ये R और जो O पर H आया है तो O पर H प्लस क्या टूटा है? MgX। तो Mg सिंगल बॉन्ड X। अब Mg की एक बैलेंसी अभी कैसी है? जो O से टूटी है वो अधूरी है, तो उस पर कौन जुड़ जाएगा? जो ये वाला OH है। इस तरीके से ये जो आपकी पूरी बनी है ये क्या है? ये है गिरिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जर्नल रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखिए OH जुड़ा है, तो ये क्या कहलाते हैं? जिन पर OH जुड़ जाए वो कहलाते हैं एल्कोहल। ये बस रिएक्शन खत्म हो गई है। क्या कर रहे हो यार? अभी भी इंतजार कर रहे हो? मैं आपको इसका एक आध एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसकी क्रिया करवाऊं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। जब मैं इसकी क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाऊंगा, भाई फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO।
दोनों संयोजकता पर क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु। अब RMgX, R की जगह पर आप CH3 लगा लीजिए या C2H5 लगा लीजिए, जो आपका मन करता है आप वो इस्तेमाल कीजिए, और X की जगह पर ClBrI, XYZ ClBrI में से जो मन करे वो लगा लीजिए। इतना करने के बाद इसकी क्रिया करवाइए। इसका R समूह क्या करेगा बेटा, इस पर अटैक करेगा और इस पर आकर जुड़ जाएगा। जब R समूह इस पर आकर जुड़ेगा तो एक CH3 इस पर आ जाएगा, O की एक वैलेंसी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, जिसपे आगे वाला जो बचा है MgI वो यूं कर जुड़ जाएगा। अब ये आपका मध्यवर्ती यौगिक बन गया। इसका क्या करवा लीजिए उठाकर, इसका करवा दीजिए जल अपघटन। जैसे ही आप इसका जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन करवाने पर देखिए, ये देखिए इस तरीके से यहां से ब्रेक करा। अब ब्रेक करने के बाद में भैया मैंने बोला H इसे दो और OH इसे, तो भाई ये देखो अगर मैं इसे ऐसे ही चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो जैसे लिखा है, तो CH3 O पर कौन आ गया, H, और Mg के साथ में OH और X। अब X की जगह पर हमने क्या लगाया है, I, तो यहां पर क्या आ जाएगा, I। ये आपकी क्रिया हो गई। अच्छा, क्रिया होने के बाद में देखिए बना क्या है भाई, CH3 CH2OH, तो क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, या फिर 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। यार मजा आया नहीं आया, अरे अभी तो शुरुआत है क्लास की भाई, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है यार। क्या कर रहे हो, अभी भी इंतजार कर रहे हो कि सर कर दिखाएं यार। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया, दूसरा मैंने आपको सिखाया है एसीटेल्डिहाइड के साथ क्रिया। क्या करना है, एसीटेल्डिहाइड के साथ क्रिया करवानी है, तो भैया एक RCH3 लगा दो और एक H। फटाफट से जरा क्रिया खुद करके दिखाओ, खुद करो क्रिया यार, खुद बनाओगे। दूसरा तीसरा क्या सिखाया मैंने, एसीटोन। अरे बेटा दोनों पर क्या लगा दो, दोनों पर RCH3 लगा दो। इसकी रिएक्शन भी खुद करके दिखाओ, क्या बनेगा, खुद करके देखो यार, सर का क्या लिखना। अब तो सीख लिया ना, अब इसकी जो 4 सदस्य और हैं उनकी रिएक्शन अपने आप घर बैठे बैठे बनाकर सीखिए। मैं कोई झूठी बात नहीं बोलता यहां आकर कि ना झूठा थंबनेल पे कुछ लिखता हूं कि बंदा आएगा ये करेगा वो करेगा, लेकिन वीडियो में ऐसा निकलता नहीं है भाई। अगर जो बात बोली गई है आप आओगे, आपको वो चीज देखने को मिलेगी और खुद कहोगे कि हां बात हकीकत है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका चौथा वाला सदस्य क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो भाई बेंजल्डिहाइड को उठाइए और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बेंजल्डिहाइड का, भाई C6H5COH। इस तरीके से आप इसका नंबर 5 जो है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन उसे भी लीजिए और उसका फॉर्मूला क्या है C6H5CO और CH3 बना लोगे। अगर अभी भी नहीं सीख पाए तो भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ा मन लगाओ पढ़ाई में, सीखो क्यों नहीं, फटाफट से जरा इसे बनाओ और फिर आगे की ओर चलते हो। और इसकी रिएक्शन है मैं नहीं करवाने वाला, ये मत सोचना मैं करवाऊंगा भाई, अपने आप करो, होगा क्यों नहीं होगा, करने से ही होना है, ठीक है। तो फटाफट से जरा इसे नोट करो और रिएक्शन करो, और नहीं हो पाती है तो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं फिर और मेहनत करूंगा आपको सिखाने में। फिलहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि हर देश का बच्चा इसको बना सके। तो फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। हो गया, अगर आपने कर लिया है, एक रिएक्शन में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं और देखिए कि आपकी सही गई है या नहीं गई है। अगर मैं इसे एसीटोन बनाऊं, यहां से इसका नाम हटाकर क्या करूं, इसे एसीटोन बनाऊं, तो इस पर CH3 आ जाएगा, यहां पर CH3, यहां पर CH3, तो यहां पर भी CH3 हो जाएगा और यहां पर भी CH3 हो जाएगा। अब देखिए रिएक्शन हो गई, अभी भी है फटाक से हो गई यार, कहां समय लगता है रिएक्शन करने में। एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। इट मींस जब गिरिग्नाइड अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करता है 1 डिग्री एल्कोहल भी बनते हैं, 2 डिग्री भी बनते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल भी बनते हैं। इसका नाम अगर आप चाहते हो तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ए गुण अब कंप्लीट हो गई है, आपको मैंने सभी क्या सिखाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया है। अब हम सीखते हैं इसका बी गुण हम सीखेंगे प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या सीखेंगे बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये क्रियाएं निम्न हैं। आप थोड़ा सा पहले बात को सुन लीजिएगा, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, बात में प्रतिस्थापन। देखो इसका कहने का आसान सा शब्दों में अर्थ क्या है? दो चीजें अगर आपस में ए और बी दोनों चीजें आपस में क्रिया कर रही हैं, ठीक है, बी का कुछ भाग ए से जुड़ जाए, ए का कुछ भाग बी से जुड़ जाए, क्या होगा? दोनों का थोड़ा थोड़ा भाग आपस में एक दूसरे से बदल जाए, उनका स्थान बदल जाए, वो उसका था उस पर जुड़ जाए, वो उसका था उस पर जुड़ जाए, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि मेरी शादी अगर किसी घर में हो रही है, ठीक है, तो मेरी बहन की शादी ठीक उसी दिन उस घर में हो जाए, तो क्या हुआ? उनके घर की बेटी हमारे घर, हमारे घर की बेटी उनके घर। तो ये जो केस कहलाया, क्या कहलाया? प्रतिस्थापन कहलाया। ठीक है, आसान से शब्दों में। तो देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला गुण क्लीमेंशन, क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन। देखो क्लीमेंशन अपचयन क्या होता है? कोई थ्योरी कुछ नहीं, अगर थ्योरी आप थोड़ी सी चाहते हो तो इसके बारे में यह लिख लो, कार्बोनिल समूह CH2 में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम, जिंक अमलगम तथा HCl की उपस्थिति में, ठीक है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन तो पढ़े रहे ना, मतलब जिनमें यह समूह पाया जाएगा वो इस समूह में बदल जाएंगे, और किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम। अब देखो जिंक अमलगम क्या होता है यार, अगर आप नहीं जानते कॉपी पर लिख लो। देखो किसी भी धातु के पीछे क्या होता है? जिंक अमलगम। ये नोट करके लिखा है, जब धातु के पीछे Hg लगा हो तो उसे अमलगम कहते हैं, तो उसे अमलगम कहते हैं। सपोज Zn, इसके पीछे Hg लगा, ये हो गया जिंक अमलगम। Mg, इसके पीछे Hg लगा है, ये हो गया मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है, इस तरीके से सोडियम ले लो तो Na2Hg, तो वो भी क्या हो गया? सोडियम अमलगम। तो ये सारे क्या होते हैं? अमलगम होते हैं। आप देखिए क्रिया समझिए यार, क्लीमेंशन अपचयन करवाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या करा बेटा? इसकी क्रिया अपचयन। अपचयन मतलब किसी ऐसे के साथ क्रिया जो अपना हाइड्रोजन इसे दे सके, ठीक है, या आप नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करवा लीजिए, नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया। जब नवजात हाइड्रोजन से आप इससे क्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति? जिंक अमलगम और HCl। तो जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में जब आप इसकी क्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, क्या होगा? अब इसका थोड़ा भाग हटे, इस पर जुड़े, इसका थोड़ा भाग हटे, इस पर जुड़े, ठीक है, यही तो करना है। क्या बोला? ये समूह किसमें बदलेगा? इस समूह बदलेगा। तो जब ये समूह इस समूह में बदलेगा, ये समूह जब इस समूह में बदलेगा, तो देखो भैया यहां से O तो हटा ही होगा ना, O हटा होगा, और O अगर है सामने H है भैया, O और H बहुत पुरानी मोहब्बत है, बहुत ही पुरानी मोहब्बत है। O और H जब जब टकराते हैं मिलकर पानी पानी हो जाते हैं, ठीक है। O और H जब जब टकराते हैं मिलकर पानी पानी हो जाते हैं। तो भैया O और H की कहानी गजब, बन जाता है पानी, पास आते हैं जब जब, तो O और H आ गए ना पास, तो इनकी तो कहानी गजब है, और बन जाता है पानी, पास आते जब जब है नहीं है मजेदार? अरे देखो कितने हाइड्रोजन खर्च हुए बेटा, देखो दो इसके पास चले गए, दो इसके पास चले गए, इसका O उधर चला गया। या अगर आप इसे ऐसा कर देखना चाहो तो O की दो संयोजकता थी, एक H एक पर, एक H एक पर, ठीक है। इसके कितने हाइड्रोजन खर्च हुए? दो और दो चार, तो इसके पहले आप 4 लगा दीजिए। ये आपका क्या हो गया? क्लीमेंशन अपचयन हो गया। ये आपका क्लीमेंशन अपचयन हो गया। अब रिएक्शन के तौर पे क्या करना है?
मैं केवल एक क्रिया करवाऊंगा, 4 अपने आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लंबा नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं सिर्फ एक करूंगा घर बैठे बैठे, बाकी जो 4 सदस्य हैं उनके फॉर्मूले लेकर अपने आप इन रिएक्शनों को कर देखो। मैं सिर्फ आपको एक कर दिखाऊंगा, फॉर्मेल्डिहाइड वाली, फॉर्मेल्डिहाइड वाली। अब देखिए, आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पे बनेंगे क्या, ये बनते हैं आपके एल्कोहल, ठीक है। इतना होने के बाद में देखो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवानी है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बेटा, जब दोनों संयोजकता पर कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन। भैया करवा दो नवजात हाइड्रोजन से और जिंक अमलगम की उपस्थिति रख दो और HCl की उपस्थिति रख दो। बेटा क्या होगा, यहां से O और H की कहानी तो कैसी है, गजब बन जाता है, पानी पास आते हैं जब जब, और 2H उस पर लाकर जोड़ दीजिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा बेटा। और जब कार्बन पर सारी संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी होती हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़े, 4, तो कार्बन की संयोजकता भी कितनी है, 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेथेन। मेथेन मतलब, सॉरी यहां पर नाम गलत लिख दिया है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अब देखो मेथेन बन गया यार, फटाफट से दूसरा उठाओ, समूह चेंज करो, समूह इधर चेंज हो जाएगा। अगर आप यहां CH3 लगाओगे यहां CH3 हो जाएगा, ये आपका एथेन बन जाएगा, ये आपकी एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अरे बहुत मजेदार है यार, बहुत मजेदार है। कद्दू ना याद करनी है रिएक्शन, अरे जो कहते हैं उन्हें कहने दो, बड़े बूढ़े तो कहते हैं उनकी बातें सुन लेंगे, लेकिन समय वो नहीं है कि हार्ड वर्क करना है, समय स्मार्ट वर्क करने का है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए और इस तरीके से रिएक्शनों को याद करने से बचते जाइए और रिएक्शनों को करते चले जाइए। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर इसकी अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए बेटा दूसरी करते हैं इसकी, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया। देखो हाइड्रोक्सिल एमीन भैया कार्बोनिल समूह ही तो क्रिया करेगा, इसको ऐसे ही बना रहने दो, प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, ठीक है, NH2OH। अब जब आप इसकी क्रिया करवाओगे, जैसा हमने पीछे पढ़ा प्रतिस्थापन में क्या हुआ था, जल अलग हुआ था, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये रहा H2 और ये रहा O। कहानी कैसी है, गजब बन जाता है, पानी पास आते हैं जब जब। अब इधर क्या बचा, NOH, NOH क्या हो गई आपकी क्रिया हो गई। और बेटा ये कहलाते हैं ऑक्साइन, क्या कहलाते हैं, ऑक्साइन। अब इतना होने के बाद आप देखना चाहते हो कि क्या 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 सीखा या नहीं सीखा, अरे ले फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवा दो और क्या ले लो, हाइड्रोक्सिल एमीन। बेटा H2 और O निकाल दो, H2O प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, दोनों कार्बन पर संयोजकता कैसी, H, और इस पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड NOH। किससे क्रिया करवाई है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या लिखोगे, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइन, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइन। अब मुझसे बाकियों की उम्मीद मत रखना, 4 सदस्य यार क्या कर रहे हो, सीख चुके हो, अब सीख चुके हो, अपने आप लो और 4 की रिएक्शन कर दिखाओ। फटाफट से इसे नोट करो, फिर अगली पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हाइड्रेजीन, इसका फॉर्मूला होता है NH2NH2। जब 2 एमीन आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहा जाता है हाइड्रेजीन। देखो NH2NH2 तो NH2NH2, क्या करना है बेटा, O है, किसी भी एक से 2 हाइड्रोजन, तो क्या H2O प्लस जो बचा है NNH2 उसे उस पर लाकर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा NNH2। अब जिसकी क्रिया करवाओगे, हाइड्राजीन से क्रिया हुई है ना, तो ये हो जाता है हाइड्राजोन। क्या बनते हैं, हाइड्राजीन से क्रिया होती है तो हाइड्राजोन। अब बेटा इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हो यार, इसकी भी प्रैक्टिस सर करवा देंगे, तो आप क्या करिए, NH2NH2 उठा लीजिए और इसके 2H और O से क्रिया करवा दीजिए, क्या निकाल दीजिए, H2O निकाल दीजिए, NNH2 उस पर लाकर जोड़ दीजिए तो CH डबल बॉन्ड NNH2।
अब इसका नाम करना चाहते हो यार, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवाई है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगर यार समझ में आ रहा है और लग रहा है कि रिएक्शन खुद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकना और साथियों के साथ में शेयर कर दो यार, फैला दो वीडियो को कि सब हर कोई जो केमिस्ट्री को अब तक रट रहे हैं वो यहां आए और केमिस्ट्री को सीखकर जा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपकी फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया, जिसे फिनाइल हाइड्रोजीन भी कहते हैं। देखो बेटा इसकी भी करवाते हैं, इसकी भी करवाते हैं। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन का क्रियात्मक समूह फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन क्या होता है, देखो अभी आपने हाइड्रोजीन पढ़ा तो क्या था ये NHH और NHH यही तो था। इससे क्या करिए आप किसी भी एक H को हटाइए और उसकी जगह पर बेंजीन रिंग का समूह जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा C6H5। एक H मान लो, ये वाला H हटा दिया हमने तो C6H5, आगे क्या है NH और NH2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये हो गया। अब इतना होने के बाद में देखिए क्या करना है, देखो भाई ये वाले H2 और ये वाला ऑक्सीजन क्या बन जाएगा H2O प्लस क्या बचा है आपका, यार ध्यान से देखो क्या बचा है, यहां पर यहां से इस वाले N के H गए ना तो ये वाला N इस पर जुड़ जाएगा, इस N से दूसरा ये वाला N जुड़ा है, इस N पर एक H जुड़ा है और इस पर क्या जुड़ा है C6H5। ठीक है, अब ये क्या था फेनिल हाइड्रोजीन, तो ये क्या हो जाएगा फेनिल हाइड्रा और जिन को जोन कर दीजिए फेनिल हाइड्राजोन। अगर जिसको ये समझ में नहीं आया तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से देखिए, N से सिंगल बॉन्ड के साथ ये वाला N, इस N पर एक हाइड्रोजन और ये हो गया आपका C6H5। पहले इस पर क्या था, इस पर भी दो H थे, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने कार्बोनिल समूह के इन दो ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लिया H2O। तो जब H2O निकला तो यहां से ये हट गए और दोनों को दो दो बॉन्ड खाली हुए जो कि इस तरीके से जुड़ गए। ठीक है, समझ में आया बेटा। यार इसकी भी प्रैक्टिस करना है ना, इसकी भी मैं सिर्फ एक ही रिएक्शन करवाऊंगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करवा लीजिए इसकी। उठाइए जरा, क्या क्या किसकी क्रिया करवानी है, तो भाई हम इसे अगर ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH2NH C6H5। कुछ बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। तो आप क्या कीजिए, ये H2 उठाइए और ये O, H2O प्लस जो भी बचा है, अरे बेटा जहां से जो टूटा है उसको वहीं लाकर जोड़ दीजिए और ये आपका क्या बना फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। अब तो ना नाम को याद करना है ना रिएक्शन को याद करना है। अरे करते होंगे लोग, करते होंगे नाम को याद रिएक्शन को याद, हमें ना करना है क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें सीख कर पढ़ना है, हम तो सीख कर पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया। नाम बहुत बड़ा सा है, दर्शन छोटे से होंगे, यूं ही करके चुटकियों में उड़ा देंगे, इस रिएक्शन को भी चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए क्या करना है यार, क्या करना है, बस आप क्या करें वीडियो को बिना स्किप कर देखते जाइए। केमिस्ट्री तो मैं सिखाकर मानूंगा, जब तक मैं हर बंदे को केमिस्ट्री सिखा नहीं देता तो मेरा सफर रुकने वाला नहीं है। ठीक है, मैं यूं ही चलता रहूंगा और लोगों को केमिस्ट्री सिखाने का प्रयास करता रहूंगा। अब देखिए क्या करना है यार, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया। पहले बिटुआ कोई हमका यो तो बताए दे कि ई का फॉर्मूला क्या हो, जब फॉर्मूला ही ना जानेंगे तो क्रिया क्या घंटा करेंगे ना होगी ना। तो फॉर्मूला जानते पहले इसका। अभी मैंने आपको पढ़ाया फेनिल हाइड्रोजीन, यही तो था NH2, यही तो था फेनिल हाइड्रोजीन। अगर और मैंने इसको ऐसे भी लिखा था NH2NH C6H5, लिखा था नहीं लिखा था। अच्छा, इतना करने के बाद में अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना NH2NH, बेंजीन रिंग को यूं करके बना सकते हैं 6 कोनों वाली, और ऐसे कर जिस कोने पर समूह जुड़ा होता है वो नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या बोला है 2,4 डाइनाइट्रो, नाइट्रो क्या होता है NO2, 2,4 मतलब 2 पर क्या जोड़ो NO2। ठीक है,
4 पर क्या जोड़ो, NO2। ये फॉर्मूला बना आपका 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इस फॉर्मूले को उठाओ, NH2NH बेंजीन रिंग बनाओ और दूसरे पर जोड़ो और चौथे पर जोड़ो। क्रिया क्या करो, करवा दो, क्रिया करवा दो। जब आप इसकी क्रिया करवाओगे, जब आप इसकी क्रिया करवाओगे, देखो क्या होगा बेटा, इसके पास भी तो यही समूह है, इसके पास भी तो यही समूह है। अब ये क्या निकल गया, H2O। निकलने के बाद में बेटा जो बचा है उसको जियो का तियो लाके इसी पे जोड़ दो, NNH NNH। अब ये वाला हिस्सा जो है बेंजीन रिंग का, बेटा ऐसे का ऐसा ही बनाओ और इस पर लिख दो NO2, इस पर लिख दो NO2। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया हो गई ना, तो कुछ तो बदलेगा। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन को क्या कर रहे हैं, जोन, तो फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। अब तो मुझे लग रहा है कि बच्चे बेटा मुझसे एक एग्जाम्पल भी नहीं चाहते। अब तो जो वीडियो देख रहे हैं वो कहते हैं सर आप एक भी रहने तो हम तो बना ही लेंगे, आपने ये दे दिया है हम समूह भी चेंज करके फटाफट बना ही लेंगे। लेकिन फिर भी क्या करा जाए, सर के अंदर भी एक कीड़ा है। कौन सा कीड़ा है, सर के अंदर भी एक कीड़ा है जिसका कोई नाम ना है। तो सर क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल तो जरूर करेंगे। तो क्या करना है बेटा, हमें इसका एक एग्जाम्पल करना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, दोनों ओर क्या लगा दो, H, क्रिया करवा दो NH2NH और बनाए दो बेंजीन रिंग। दूसरे कोने पर क्या जोड़ दो, NO2 और चौथे कोने पर NO2। करवा दो क्रिया H2 और O, तो H2O को रिलीज कर दो प्लस बेंजीन रिंग ऐसे का ऐसा ही लाकर जोड़ दो और दूसरे पर NO2 और चौथे पर NO2। अब जो वीडियो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि सर इतना बड़ा सा फॉर्मूला बन गया, इसका नाम बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवाइए, तो फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ठोको ताली, ठोक दो लाइक फटाफट से बेटा, इसे नोट कर लो और 4 रिएक्शन है इसकी जो सदस्य आदर्श वाले बचे हैं अपने आप कर लो, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फूक मार के उड़ा देंगे भैया। कार्बोनिल समूह, इसकी क्रिया अभी हमने जस्ट पीछे पढ़े, ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्या होता है NH2 NH2, इसकी क्रिया आप करवाइए तो यहां पर O और H2 क्या निकल जाएगा, माइनस H2। जो NNH2 बचा है वो इस पर लाकर जोड़ दीजिए। अब ये आपका किसमें तब्दील हो जाएगा, हाइड्राजोन। ये क्रिया अभी जस्ट पीछे पड़ी है, लेकिन क्रिया समाप्त नहीं हुई है। वुल्फ-फिश्नर में क्या करना है, एक स्टेप रिएक्शन और जाएगी। आप एक क्षार की उपस्थिति रखिए, NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए और इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए। क्षार की उपस्थिति में बस आपको यह करना है, यहां से जो 2 N दिख रहे हैं N2 को रिलीज कर दीजिएगा और ये जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं ये कार्बन की संयोजकता पे डायरेक्ट आकर जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया हो गई, वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया हो गई। यार क्लास में मजा जरूर आया होगा, अगर आपने समय दिया है क्लास को तो यकीन मानिए आपको मजा आया होगा और आप जानते होंगे कि अब तो रिएक्शन कुछ भी ना है, मैं रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर सकता हूं। तो अब मैं इसका एक भी एग्जांपल नहीं करवाने वाला, अब मुझसे उम्मीद मत रखना। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये आपके हाइड्रोकार्बन बनेंगे, हाइड्रोकार्बन बनेंगे। अब मुझसे कोई भी उम्मीद ना लगाए, अब तो क्या करना है बेटा, आप सीख गए हो। अब इसके पांचों के 5 सदस्यों की रिएक्शन अपने आप करनी है, कैसे भी करो अपने आप करो, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर एक रिएक्शन और करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए लास्ट रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया, सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया। यार सेमी कार्बाजाइड क्या होता है बेटा, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है पहले इसको जानेंगे। यार यूरिया देखा है आपने, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आप जानते होंगे, बहुत मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया, यही तो होता है। अगर मैं इसकी ओपन करके संरचना बनाऊं तो ये हो जाएगा NH2CO और NH2।
देखिए N की संयोजकता 3 है, कार्बन की कितनी है 4, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 2। इतना करने के बाद में जो संयोजकता के बारे में नहीं जानते हैं, बेसिक प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने सब पढ़ाया है, वहां से जाकर सीखिए और केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर करिए और बेहतरीन तरीके से कला हासिल कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है, क्या करिए आप, किसी भी एक NH2 का एक H हटाइए और उस H की जगह एक NH2 समूह और जोड़ दीजिए। अगर मैंने ये वाला H हटाया तो ये हो जाएगा NH और CO और NH2। यहां से मैंने एक H हटाया है ना, तो इस पर मैं क्या जोड़ दूं NH2। तो सेमी कार्बाजाइड का सूत्र क्या होता है बेटा, सेमी कार्बाजाइड का सूत्र होता है NH2, फिर उसके बाद में NH और CO NH2। क्रिया करवानी है, क्रिया करवानी है, ले अभी के अभी उड़ जाएगी ये भी। और कुछ तो हो सकता है कि सर के करने से पहले ही सोचते हो अरे सर हो गई, रहने दो, आप तरीका तो सीख ही लिया है। तो देखो बेटा ये जो जुड़ा है NH2, इसका और इसका क्या निकाल दीजिए बेटा, पानी निकाल दीजिए, पानी। और जो बचा है ऊ को जियो का तियो लाकर NNH CO NH2, सेमी कार्बाजाइड था ना, तो ये हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। अब जब आप इसकी क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, उसमें यहां पर दोनों में H आ जाएंगे तो यहां पर H आ जाएगा। अब यहां पर जब CH3 आ जाएगा तो एसिटिल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, यहां पर भी CH3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एसीटोन सेमी कार्बाजोन। अगर एक साइड C6H5 एक साइड CH3 हो तो ये एसिटोफिनॉल सेमी कार्बाजोन। अगर एक साइड C6H5 और एक साइड H आ जाए तो बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। यार अगर सीखने को मिला है और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एग्जाम से पहले अगर केमिस्ट्री मैंने जहन में ना उतार दी तो क्या करना, भर भर कर देना बुराई और चैनल को अनसब्सक्राइब मारकर चले जाना और बाकियों से भी करवा देना। ओपन चैलेंज है भाई, बाकियों से भी अनसब्सक्राइब करवा देना अगर सीखने को ना मिले। ओपन चैलेंज है वीडियो पर, अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को देखना और देखने को अगर देख के सीखने को ना मिले तो अनसब्सक्राइब मारो, बाकियों से भी करवा दो। कमेंट में किसी का डिलीट नहीं मारूंगा। अगर आप कमेंट में कहते हो कि सर बेकार पढ़ाते हैं तो सबका कमेंट ऐसे ही पड़ा रहेगा, मैं कभी किसी का कमेंट डिलीट नहीं मारने वाला। दुनिया को पता हो चले कि भाई बंदा अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। यार आप सबके प्यार और सपोर्ट से एक दिन मैं भी अच्छा टीचर जरूर बन सकूंगा। तो इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करते रहिए और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।